हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सैम्पल पेपर सीबीएसई ने जारी की थी और यह ओसवाल बुक्स का सैम्पल पेपर 1 है। देखते हैं, चलिए देखते हैं इसमें कैसे। इसमें नंबर है, देखिए ये सैम्पल पेपर जो है इसमें 39 क्वेश्चन है, 5 सेक्शन में है। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एक नंबर के है। सेक्शन बी जो है इसमें 6 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 3 नंबर के। और सेक्शन डी देख रहे हैं, सेक्शन डी में 3 लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर के। और सेक्शन ई में आपके 3 जो है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखिए पहले क्वेश्चन पीछे क्या था, पहले देखिए फर्स्ट में था सेक्शन ए जो है ऑब्जेक्टिव है, इसमें 20 क्वेश्चन है और एक नंबर के हैं। देखिए सेक्शन ए जो है ये ऑब्जेक्टिव है और इसको तो इसमें बस टिक मारना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेट अप इज ड्यू टू। देखिए यहाँ पे जो ये फिगर दिख रहा है इसमें अगर लिटमस पेपर को दिखाया जाता है मॉइस्ट लिटमस पेपर को तो ये चेंज हो जाता है। क्यों? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सॉरी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को इसको इसमें गिराया जा रहा है सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। तो क्या होगा, यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड इसको बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये क्या करता है, जब ये पानी में जाएगा तो ये H आयन हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। जब ये H आयन रिलीज करता है फिर हम इस पे ये मॉइस्ट लिटमस पेपर रखेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? ये जो H आयन H पॉजिटिव आयन के कारण ही होती है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि प्रेजेंस ऑफ एसिड के कारण, बेस के कारण H आयन या लिटमस पेपर विच एक्ट एज ए इंडिकेटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लिटमस पेपर, देखो मॉइस्ट लिटमस पेपर जो कलर चेंज हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन, इसी के वजह से ये चेंज हो रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा कि इसमें ओनली 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिडॉक्स रिएक्शन इफ MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 है ना, इसमें बताना है क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या रिड्यूज हो रहा है। देखो इसमें मैं आपको पहले बेसिक चीज़ बता दूं। देखो ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, देखिए सिंपली देखो डेफिनेशन में नहीं यहाँ पे लिखूंगा, बस समझा देता हूँ। ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, जब किसी भी चीज़ में, जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन की गेन हो, जब ऑक्सीजन मिले उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और जब हाइड्रोजन का लॉस हो, जब हाइड्रोजन का लॉस हो, जब हाइड्रोजन की कमी हो तो वहाँ पे या तो ऑक्सीजन मिले नहीं तो हाइड्रोजन जाए, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। या फिर और देखो दूसरे केस में रिडक्शन किसे बोलते हैं, इसका उल्टा, इसमें हाइड्रोजन का लॉस हो रहा था ना, तो हाइड्रोजन अगर गेन हो, हाइड्रोजन अगर मिलता है तो उसे रिडक्शन बोलेंगे। और ऑक्सीजन अगर जाता है, अगर लूज होता है, लॉस्ट होता है तो वहाँ पे क्या होगा, ये रिडक्शन होगा। ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन मिलता है लेकिन रिडक्शन में ऑक्सीजन जाता है, इसमें हाइड्रोजन जाता है लेकिन इसमें हाइड्रोजन आता है। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या रिड्यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो MnO2, यहाँ पे ऑक्सीजन था, MnO2 किस में जा रहा है, MnCl2 में जा रहा है। तो MnO2 से ऑक्सीजन जा रहा है, जब जाता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। देखो MnCl2 क्या है, MnO2 जो है ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो या तो A होगा या फिर B होगा। फिर इसमें आप आगे देखिए, जब इसमें देखेंगे आप आगे, फिर देखो HCl, यहाँ पे HCl था और यहाँ पे Cl आ गया। देखो हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन पास में था, हाइड्रोजन आपका लूज हो गया। जब हाइड्रोजन लूज हो गया तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लूज हो गया तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जब लूज होता है, देखो पहले बताया हो ना, ऑक्सीजन में क्या, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन लूज होता है। तो हाइड्रोजन HCl में से हाइड्रोजन गायब हो जा रहा है, बस Cl2 हो जा रहा है। हाइड्रोजन यहाँ से गायब होकर क्या हो जा रहा है, Cl2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे
ये HCl किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिएक्शन में देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, पहले केस में MnO2 ये किस में जा रहा है, MnCl2, तो रिड्यूस हो रहा है MnO2, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है, और ऑक्सीजन जब लूज होता है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, और जब हाइड्रोजन लूज होता है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और किस में हो रहा है, उसी बेसिस पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन, सेकेंड का इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बर्नर है, ये टोंग है, मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जा रहा है, तो आज के क्लास देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें, ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ब्राउन पाउडर फॉर्म होगा। देखो हम एनसीईआरटी की एक्टिविटी में इसको पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम जब रिबन को जलाया जाएगा तो ये ब्राइट लाइट में और हीट और लाइट के साथ क्या करती है, ये बहुत ही ब्राइट लाइट में हीट और लाइट के साथ जलती है। तो ये ऑप्शन देखो कहाँ है, तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाएंगे तो ब्रिलियंट वाइट लाइट में जलती है, तो इसमें ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा, बाकी सब इसमें गलत है। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से जो सीबीएसई ने इसको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विद द रेफरेंस टू 4 गैसेस, जो 4 गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन है, फिर आपका ये ऑक्सीजन है, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखो कौन सा ऑक्साइड है, किसको ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में किया जाता है यूज, और कौन सा रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है, और कौन सा इन कंबस्टन कंप्लीट कंबस्टन है। देखो एक दो चीज़ों से आप आसानी से कर लोगे। जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में सही है, तो मतलब आपका या तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, नहीं तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। फिर देखो हम जानते हैं, देखो वाटर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, क्लोरीन गैस यूज की जाती है, कौन सी, क्लोरीन। शहरों में क्लोरीन मिलाया हुआ पानी आता है ना, पानी को साफ करने के लिए, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अब बाकी इसमें मैच कर लो, एसिडिक ऑक्साइड ये है, और इनकम्प्लीट कंबस्टन किसे बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस हिसाब से इसको आप एलिमिनेट करके फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन प्लेसिंग ए कॉपर कॉइन इन ए टेस्ट ट्यूब, एक कॉपर के कॉइन को टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं, कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट, इसमें क्या है, FeSO4, ग्रीन फेरस सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, इट विल बी ऑब्जर्व डेट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन विल बी। देखो हम जानते हैं रिएक्टिविटी के हिसाब से कि आयरन जो है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हम जानते हैं कि आयरन जो क्या होता है, लोहा जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम पढ़े हैं ना फर्स्ट चैप्टर में आपका है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, कि ये क्या होता है, ये इसका जगह ले लेगा, तो यहाँ पे CuSO4 हो जाता है प्लस Fe हो जाता है, ऐसे होता है। लेकिन इसमें इस केस में जो है, इस रिएक्शन में इस केस में ये ऐसे नहीं होगा। ये ऐसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। जब आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इस कॉपर की इतनी औकात नहीं है कि ये आयरन को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो वो वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आप इसमें देखिए ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में है कि ये ग्रीन कलर में ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा कॉपर क्वाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 वाला। 6 क्वेश्चन है, अनीता एडेड ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन पीएच पेपर एंड कंपेयर द कलर। देखिए अनीता है वो डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड डाल रही है और एसिटिक एसिड डाल रही है पीएच पेपर पे, और क्या डाल रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रही है। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, HCl होता है। फिर देखो बोल रहे कि क्या इसमें वो कंक्लूजन पाएगी। आप देखिए एसिटिक एसिड सिरका होता है जो अचार में डाला जाता है, पिकल्स में डाला जाता है, तो इसको तो हम खा लेते हैं। तो जिस एसिड को देख रहे हो हम इसको खा ले रहे हैं, तो ये वीक एसिड है, एसिड तो है लेकिन वीक एसिड है।
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, ये अगर आपके हाथ पे गिर जाएगी तो आपके हाथ को छेद कर सकती है। तो ये स्ट्रांग एसिड है और ये वीक एसिड है। अब देखो इसके हिसाब से आप ऑप्शन देखो, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा हो सकता है कि एसिटिक एसिड का जो पीएच वैल्यू है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पीएच वैल्यू से ज़्यादा हो। बी ऑप्शन देखो, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड लेस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। सी ऑप्शन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वेयस सॉल्यूशन। तो कौन सी इसमें हो जाएगी? देखो इसमें हम पीएच देखते हो, पीएच वैल्यू 1 to 14 होती है, तो 1 to 7 क्या होती है? स्ट्रांग होती है। ये एसिड क्या होती है? स्ट्रांग, यहाँ पे न्यूट्रल, फिर इधर बेस। तो जो जितना जिसका पीएच कम होता है उसका वो इतना स्ट्रांग होता है। तो देखो एसिटिक एसिड की पीएच क्या होगी? ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रांग है तो इसकी पीएच क्या होगी? कम, क्योंकि स्ट्रांग पीएच जिसकी जो स्ट्रांग एसिड होता है उसका पीएच कम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का पीएच क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इसमें? 7th वाला, द फार्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सोन बिलो। 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है कि ये सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, कि क्या इसमें हो रहा है। देखो फर्स्ट आप देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन से देखो, ऑप्शन के हिसाब से देखोगे ए टू सी अगर देखेंगे तो फर्स्ट से ए टू सी में देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रोसेस यूज हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है? हाइड्रोजनेशन में जो है अल्कीन जो है ये किस में चेंज होता है? अल्केन में। किस में? अल्केन में। और इसमें हाइड्रोजन की भी एडिशन होती है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हुआ और हाइड्रोजन की भी एडिशन हुई। तो इस फिगर के हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सी कैटलिस्ट इसमें यूज हो रही है? कैटलिस्ट जो इसमें यूज हो रही है उसका नाम जानते हैं, उसका नाम निकेल है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है 423 केल्विन का यूज किया जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और ये क्या, ए वाला किस में चेंज हो जा रहा है? ए वाला आपका सी में चेंज हो जा रहा है। हाइड्रोजनेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है? नेक्स्ट है आपका 8 क्वेश्चन है, इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन। जो ट्रांसवर्स ये दिया गया फिगर, इसके हिसाब से आपको बताना है कि लीफ के लेयर, जो लीफ पत्तियां हैं उनके सेल के पास कहाँ पे मैक्सिमम पावर होती है फोटोसिंथेसिस की। तो देखिए जो ये ट्रांसवर्सन सेक्शन दिख रहा है पत्तियों की, तो कहाँ पे फोटोसिंथेसिस की ज़्यादा पावर होती है? तो ऊपर जो ये लेयर है फर्स्ट, ये तो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस इन द सेंस लीफ की ऊपरी स्किन होती है। जो ये लॉन्ग इलोंगेटेड दिख रहा है क्लोजली पैक, यहीं पे क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। सेकेंड और थर्ड में ही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या होगी? ज़्यादा होगी। ऊपर तो एपिडर्मिस है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो सेकेंड और थर्ड किस में है? 8 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 वाला, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप सोन बिलो। आपको दिखाना है, ऑब्जर्व करना है कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे दिख रहा है इसके बारे में। नेम द केमिकल इंडिकेटेड एट एक्स में कौन सी केमिकल यूज हो रही है इसको आपको नाम बताना है। डेट कैन एब्जॉर्ब द गैस विच इज इवॉल्व एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। देखो ये आपको फंसाने के लिए यहाँ पे प्लांट रखा है। रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? रेस्पिरेशन से हम लोग क्या निकालते हैं? रेस्पिरेशन से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रखा जाएगा तो कौन सी गैस ऐसी गैस है जो इस गैस को एब्जॉर्ब कर लेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सी एब्जॉर्ब कर लेती है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल जो है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल है, यही क्या कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपका KOH, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ए प्योर वाइट ड्रॉप पी प्लांट देन व्हाट परसेंट ऑफ
F1 and F2 जनरेशन सक्सेसिवली रेस्पेक्टिवली विल बी टॉल। अगर बोल रहा है F1 और F2, F1 देखो एक पौधा है बड़ा पौधा है और एक पौधा है छोटा पौधा है। बड़े पौधे को कैसे डिनोट करते हैं, TT, और एक पौधा है छोटा है। देखो ये प्योर क्या है, ये TT जो कैपिटल की है प्योर टाल प्लांट है, बड़ा पौधा है। मेंडल ने यूज किया था ना ये मटर के दाने से एक्सपेरिमेंट, वही पूछ रहा है इसमें। और दूसरा जो है ये प्योर क्या है, डार्फ, छोटा डार्फ पी प्लांट है। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, क्वेश्चन ने बोला ना प्योर टाल प्लांट लेना है और प्योर डार्फ प्लांट। अब देखो इसको जब क्रॉस कराएंगे तो इसके क्या होंगे पहले दूसरे जनरेशन में। देखो आप इसको क्रॉस करेंगे तो इसकी देखो पॉसिबिलिटी क्या होगी, पहले में टाल टाल होगा, फिर टॉल होगा, फिर एक टॉल हो सकता है एक छोटा हो सकता है, फिर एक टॉल होगा एक छोटा हो जाएगा, और चौथा कंडीशन में क्या होगी, टॉल टॉल दोनों स्मॉल होंगे। तो देखो दो तो एकदम बड़े बड़े होंगे, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, और एक ये पॉसिबिलिटी इसमें पूछ रही है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें पॉसिबिलिटी पूछ रही है कि कैसे होगी, कैसी जनरेशन होगी, टॉल होने की, बड़ी होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो देखो एक केस, इस केस में अगर आएगा तो बड़े होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 100% है, 100% है ना। और ओवरऑल आप देखेंगे देखो फर्स्ट जनरेशन में, पहले फर्स्ट और सेकंड जनरेशन का पूछ रहा है तो फर्स्ट जनरेशन में कितना हो गया पॉसिबिलिटी, फर्स्ट जनरेशन में देखो यहाँ पे TT है मतलब 100% हो गया। सेकंड में देखो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे एक फर्स्ट, यहाँ पे एक टॉल होने का हो गया पॉसिबिलिटी, एक यहाँ पे टॉल होने की 2 और एक यहाँ पे 3, मतलब टोटल कितने 3 टॉल होने की पॉसिबिलिटी हो रही है, और टोटल आउटकम कितने हैं 4 है। और इसको परसेंटेज में चेंज कर दो तो 4, ये 25 हो गया, 25 इंटू क्या हो गया 75, मतलब सेकेंड केस में कितना हो रहा है 75% की पॉसिबिलिटी हो रही है। मतलब पहले F1 जनरेशन में क्या होगा 100% और F2 जनरेशन में आपका 75% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, फिगर को देख के बताना है कि कौन सी मूवमेंट सही है। देखो पत्ती कभी भी ऊपर जाएगी और रूट जो है कभी भी नीचे जाएंगे। पत्ती ऊपर जा रही है, रूट नीचे जा रहा है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी, मतलब 11 का कौन सा हो जाएगा, 11 का ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 वाला, द डायग्राम शोन द डेपिक्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन दिखा रहा है, चूज द ऑप्शन विच शो द मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑफ स्प्रिंग, किसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन होगा अगर नए ऑफ स्प्रिंग, नए बच्चे इसमें जो नए प्लांट जनरेट होंगे उसमें किसमें। देखो जब एक फ्लावर से एक ही फ्लावर में अगर उसमें जाएगा पोलन ग्रेन जाएगा तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। जब एक प्लांट से देख रहे हो दूसरे प्लांट में यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो बी वाले में होगा, और देखो ए वाले में नहीं होगा। फिर डी वाले में देख रहे हैं एक से दूसरे में जा रहा है तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, बी और डी वाला। बी और डी इसमें कौन सा है, बी और डी 12 का बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। बी और डी में देखो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पोलन ग्रेन जा रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम वेरिएशन की चांसेस ज़्यादा है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 वाला कि कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट फॉर ए सेवरल मिनट्स, एक कंप्लीट सर्किट को छोड़ा जा रहा है कुछ बहुत सारे मिनट के लिए, कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट, कोई सर्किट है इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जा रहा है और ताकि कॉपर वायर क्या हो जाए, गर्म हो जाए, तो एज ए टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीज, जब गर्म होगा तो वायर की टेम्परेचर क्या होगी, बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। जब क्योंकि टेम्परेचर जो है, जो रेजिस्टेंस होती है टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तार का तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी इसकी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, ए कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट, इसके बीच में ये वायर जो है ये कौन सी रखी जा रही है, कॉपर वायर को रखा जा रहा है मैग्नेट के देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। क्वेश्चन क्या है, द करेंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड, फिर इस वायर को रिवर्स किया जा रहा है, करंट एक बार ऐसे फ्लो किया जाए फिर ऐसे फ्लो किया जाए। द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन आल्सो बी चेंज्ड ओवर, और इसके मैग्नेट को भी, इसके पोल को भी चेंज किया जा रहा है। इन हाउ मेनी ऑफ द 4 डायरेक्शन सोन कैन बी फोर्स एक्ट ऑन द वायर, बोल रहा है कि इसको भी, वायर को भी चेंज किया जाए और इसके पोल को भी चेंज किया जाए, तो मैग्नेट के पोल को भी, तो किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है फोर्स, इसका वायर का फोर्स जो होता है ये
आपका अप्लाई करेगा। तो 4 डायरेक्शन होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वही पूछ रहा है कि 4 डायरेक्शन में कहाँ कहाँ मूव करेगा। तो देखो इसमें जो है, जो ये आप डायरेक्शन है फ्लेमिंग के रूल के हिसाब से, देखो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से जो फोर्स होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, करंट के, जो आप करंट इन वायर, जो वायर में करंट बह रहा है, जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल के हिसाब से फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर ही मूव करता है करंट, जो वायर में करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है उसके हिसाब से। तो पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखो पॉसिबल डायरेक्शन ये होगा, जैसे ये फ्लो हो रही है तो इसके परपेंडिकुलर ही क्या, या तो ऊपर जा सकता है नहीं तो नीचे जा सकता है। तो 2 ही पॉसिबल डायरेक्शन है इसमें, क्योंकि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अगर वायर में करंट फ्लो हो रही है तो फोर्स जो है वह क्या होती है, परपेंडिकुलर ही फ्लो होती है। तो या तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा। तो कितने डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएगा। तो कितने हैं इसमें आपके, ये 2 डायरेक्शन में मूव करेगा, यही इसमें पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि प्लास्टिक इंसुलेटर जो है सराउंड है एक वायर के चारों तरफ। तो ये वायर है, इसके चारों तरफ प्लास्टिक इंसुलेटर है, मतलब इंसुलेटर किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। तो प्लास्टिक का इंसुलेटर इस वायर के चारों तरफ सराउंड है। डायमीटर इसका d देख रहे हो दिया हुआ है, इसकी लेंथ l दिया हुआ है। अगर इसकी रेसिस्टेंस कम हो रही है तो क्या होगा, देखो हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस जो होती है यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ वायर के, किसके, एरिया ऑफ वायर के। तो रेसिस्टेंस अगर डिक्रीज होगी तो वायर की एरिया क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर ये इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या बोल रहा है, डिक्रीज होगी। तो ये देखो वायर के एरिया इंक्रीज होगी, तो वायर के एरिया जब इंक्रीज होगी तो किस शेप में है, ये सर्कल की शेप में। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस का होता है खेलना, रेडियस देखो यहाँ पे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे रेडियस का खेल है, मतलब डायमीटर क्या होगा, अगर रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो डायमीटर इंक्रीज होगा। तो बोल रहा है ना कि रेसिस्टेंस अगर यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो कौन सी चीज़ इंक्रीज होगी, तो डायमीटर यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो 15 का कौन सा सही हो जाएगा, 15 का ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट अराउंड द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखो अगर कोई वायर में ऐसे करंट जा रहा है और उसके बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताइए, जब वायर में करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, इसकी चारों तरफ। ये तो कॉमन सी लॉजिक सी चीज़ है, अगर वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, इसके चारों तरफ ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल में फ्लो होगा। तो कैसे, ऑप्शन कौन सा सही है, 16 का इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वायर के चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल में फ्लो करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एसर्शन एंड रीजन वाला है। एसर्शन पढ़िए क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन जो है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, किसी कंपाउंड पे उसके लेयर को चढ़ा देना। तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो डिकम्पोजिशन है यूज किया जाता है ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में। सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखिए इसका रीजन क्या है, रीजन इसमें दे रहा है कि लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्जोथर्मिक रिएक्शन, कि लाइट जो है इसमें प्रोवाइड करता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन में, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड के डिकम्पोजिशन में। गलत बात है, क्यों कि जो लाइट प्रोवाइड होता है वो एनर्जी इसमें एक्जोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज हो, ऐसा नहीं है। इसमें डिकम्पोजिशन करना है ना, किसी कंपाउंड पे किसी लेयर को चढ़ाना है तो यहाँ पे एनर्जी चाहिए। यहाँ पे लाइट क्या होती है, इसमें लगती है इसको डिकम्पोज करने के लिए। तो यहाँ पे लाइट प्रोवाइड फॉर दिस क्या हो जाएगा, एक्जोथर्मिक नहीं होगा, यहाँ पे इंडोथर्मिक होगा। क्या होगा, इंडोथर्मिक। तो यहाँ पे कौन सा सही, पहला वाला सही हो जाएगा, लेकिन ये एक्जोथर्मिक है, जहाँ पे इंडोथर्मिक होगा तो एसर्शन गलत है। कौन सही हो जाएगा, सी वाला, कि ए सही है और आर जो है
असर्शन तो सही है लेकिन इसका रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट है आपका 18 असर्शन देखिए, हाइट इन ए पी प्लांट, एक मटर का दाना है जो उसमें जो हाइट इंक्रीज होती है उसके देखो, इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ इंजाइम एंड इज द जेनेटिकली कंट्रोल्ड। सही है, मेंडल ने प्रूफ किया था ना कि इसको हम क्या करते हैं, मेंडल ने प्रूफ किया था कि हाइट इन पी प्लांट जो होता है वो इंजाइम्स के एफिशिएंसी से कंट्रोल होता है और जेनेटिकली कंट्रोल होता है, तो असर्शन इसका सही है। फिर देखिए सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। सही बात है, डीएनए में ही सोर्स होता है कि सेल में कितना प्रोटीन बन रहा है, उसका इंफॉर्मेशन सोर्स कहाँ होता है, सेलुलर डीएनए में होता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए में क्या हो जाएगा, असर्शन भी सही है। देखो 18 क्या हो जाएगा, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो असर्शन और रीजन सही हो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। देखिए 19 देखिए 19 वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, 19 वाला आपका है कि एम्फीबियन कैन टोलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एम्फीबियन जो है ये क्या करता है, अलाउ करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, मिल जाए आपस में। और दूसरा है कि एम्फीबियन आर एनिमल्स विथ 2 चैम्बर हार्ट। देखो ऊपर वाला सही है कि हाँ एम्फीबियन अलाउ करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने को, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन सेकंड देखिए ये बोल रहा है कि 2 चैम्बर हार्ट होते हैं एम्फीबियन के पास, गलत है। एम्फीबियन के पास कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं एम्फीबियन के पास, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। जैसे आपका फ्रॉग है ना, एम्फीबियन किसे बोलते हैं, जो लैंड में भी लैंड पर भी रहे और जैसे जो भूमि पर भी रहे, जो जमीन पर भी रहे और जो पानी में रहे, वैसे एनिमल को एम्फीबियन बोलते हैं। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग पानी में भी रह जाता है और जमीन पर भी रहता है, तो इसे एम्फीबियन बोलते हैं। और इसके पास कितने चैम्बर हैं, इसके पास 3 चैम्बर हैं और यही 3 चैम्बर काम करते हैं। जो ये मिक्स ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, इसको ये 3 चैम्बर ही हेल्प करते हैं पूरे बॉडी में पहुंचाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें असर्शन रीजन का लास्ट क्वेश्चन है। असर्शन है ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड किसे कहते हैं, जब वायर को ऐसे लपेटा जाता है और तो ये सोलेनॉइड होता है। तो जब फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जब इसमें करंट कैरी सोलेनॉइड को ऐसे फ्रीली रखा जाएगा, इट कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। या किस डायरेक्शन में आता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये क्या होता है, रेस्ट करता है। वन एंड ऑफ द करेंट कैरिंग स्टेट सोलेनॉइड बिहेव इन ए नॉर्थ एंड अदर इन द साउथ डायरेक्शन जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। जब देखो इसको सस्पेंड ऐसे फ्रीली करके और इसको रोका जाएगा, तो देखो जो सोलेनॉइड हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सोलेनॉइड जो है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फ्लो करेगा, शो करेगा। और ये कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा, जब रेस्ट आएगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और जो जहां पे ये नॉर्थ दिखाएगा जिस डायरेक्शन में, वो नॉर्थ होगा, और जिस डायरेक्शन में साउथ में एंड होगा वो साउथ डायरेक्शन दिखाएगा बार मैग्नेट की तरह। तो ये सही है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें असर्शन भी सही है और इसमें रीजन भी सही है। तो बी का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी का ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपका सेक्शन बी आ गया। सेक्शन ए के मैंने 1 से 20 तक सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे दिया ना। अब देखो सेक्शन बी के और सेक्शन बी से आगे जो भी क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तब तक के लिए आप टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।